गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है वह इंटर हैलोजन कंपाउंड है। मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ, आप देखिएगा। आज का जो अपना टॉपिक है वह अंतर हैलोजन यौगिक है। अंतर हैलोजन यौगिक, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड भी कहते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो कॉपी और पेन ले लीजिए, एकदम कमर कस के बैठेंगे। मैं आज इस पर एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप सभी के सामने साझा करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को समझना। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, अगर कोई प्रश्न आपका बनता है तो कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न भी आप लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड। सबसे पहला प्रश्न कि इसे परिभाषित कैसे करेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होती क्या है? तो मैं आपके लिए इसकी पहले डिफिनीशन बताता हूँ, फिर सारे डाउट को आपके क्लियर करता हूँ। डिफिनीशन क्या होगी आप देखिएगा। जब दो हैलोजन परस्पर संयोग करते हैं, जब दो हैलोजन परस्पर संयोग करते हैं तो बनने वाली यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। मैं यहां पर लिखे भी देता हूं, बनने वाले यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। डिफिनीशन कितनी सरल है। बनने वाले यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। दो हैलोजन आपस में जब संयोग करते हैं, आपस में संयोग करने से जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नए यौगिक बनते हैं, उस यौगिक को अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। बहुत सरल डिफिनीशन। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या कोई से भी दो हैलोजन आपस में जुड़ जाएंगे तो उससे जो भी हमारे पास कंपाउंड बनेगा, क्या वो सब के सब अंतर हैलोजन यौगिक कहलाएंगे? यह प्रश्न उठता है। तो पहले आप इसकी डिफिनीशन को देख लीजिए। जब दो हैलोजन परस्पर संयोग करते हैं तो बनने वाले यौगिकों को अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। अब मैं बताता हूं कि कैसे दो हैलोजन आपस में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका आपके लिए सामान्य सूत्र बताता हूं कि अंतर हैलोजन यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, अंतर हैलोजन यौगिक का जो सामान्य सूत्र है वो AXN होता है। ये अंतर हैलोजन यौगिक का सामान्य सूत्र है। इसमें क्या क्या चीज है उनको सुनिएगा। ये जो आप A देख रहे हैं, ये कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मैं यहां पर सारी बातों को लिखता जा रहा हूं, आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए। ये कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कम विद्युत ऋणात्मक तत्व। और जो आप X देख रहे हैं, ये जो X है
वह अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। ए कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, एक्स अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और ये जो आप एन देख रहे हैं एन बैलेंसी है, एन संयोजकता है, और इसका जो मान है वो 1, 3, 5 और 7 होता है। तो पहले तो आपको जो जो बातें मैं बता रहा हूं आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इनकी डिटेल को पढ़ेंगे। तो अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? जब दो हैलोजन परस्पर संयोग करते हैं तो संयोग करने से जो यौगिक बनता है उसको अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र AXN होता है, जहां A क्या चीज है? कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और X क्या चीज है? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और N का मान आप देख रहे हैं 1, 3, 5 और 7 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अब मैंने आपको बता दिया कि अंतर हैलोजन यौगिक में दो तत्व जुड़ेंगे, दोनों हैलोजन होंगे, लेकिन उनमें से किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है वो इस सूत्र से आप पता लगाएंगे। ए कम विद्युत ऋणात्मक है, एक्स अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। हमें पता है कि हैलोजन जो तत्व जितने रखे गए हैं वो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के 7th ए में रखे गए हैं। मैं पी ब्लॉक के 7th ए वर्ग को बनाता हूं, तो आप उस 7th ए वर्ग में देखेंगे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और उसके नीचे AT है, एस्टेटीन है। तो इन 5 तत्वों को स्थान दिया गया है। पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इसमें से जो आप AT देख रहे हैं, जो आप एस्टेटीन देख रहे हैं, ये एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव होने के कारण बच्चों इसके आप यौगिक नहीं देखेंगे। इसके यौगिक बहुत ही रेयर है। रेयर का मतलब जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाए, ये मानव निर्मित होता है। इससे अदृश्य किरणें भी निकलती रहती हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजन वर्ग में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो AT है ये रेडियो एक्टिव तत्व। शेष अब 4 चीजें रह गई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों हम लोग जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, हम लोग जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जो वैद्युत ऋणात्मकता है, वैद्युत ऋणात्मकता, इसका मान घटता जाता है। मैंने यहां पर नोट कर दिया, घटती जाती है। इस बात को मैंने यहां पर लिख दिया कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वैद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजन वर्ग में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व यह फ्लोरीन है। और यह फ्लोरीन प्रकृति में अब तक जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अर्थात विद्युत ऋणात्मक तत्व ये फ्लोरीन ही है। मैं इसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों फ्लोरीन प्रकृति में सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, मैं भी बात बताऊंगा। अभी मैंने इसको क्यों बनाया, ताकि मैं अंतर हैलोजन यौगिक के एग्जाम्पल आपको बता सकूं। आप देखिएगा कि जो A जुड़ा है ये कम विद्युत ऋणात्मक है, मैंने भी बताया था A कम विद्युत ऋणात्मक है और X अधिक विद्युत ऋणात्मक है। इतनी बात समझ में आ गई।
A कम विद्युत ऋणात्मक है और X अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अगर मैं इन दो को लेकर के फ्लोरीन और क्लोरीन को लेकर के अंतर हाइड्रोजन यौगिक बनाना चाहूं तो कैसे बनाएंगे? फ्लोरीन और क्लोरीन में कम विद्युत ऋणात्मक कौन होगा आपको बता चुका हूं। ऊपर से नीचे आएंगे, वैद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी, अर्थात फ्लोरीन की ज्यादा होगी और क्लोरीन की कम होगी। तो क्लोरीन कहां पर आएगा? क्लोरीन आएगा A के स्थान पर और F कहां पर आएगा? F आएगा X के स्थान पर। क्लियर हो गई बात? N की वैल्यू अगर आप 1 मानते हैं तो आपका फार्मूला बनेगा ClF बनेगा। अगर N की वैल्यू आप 3 मानते हैं तो ClF3 मिलेगा। अगर आप N की वैल्यू को 5 मानते हैं तो ClF5 आपके लिए मिलेगा। अगर आप N की वैल्यू को 7 मानते हैं तो ClF7 आपके लिए मिलेगा। समझ में आ गया? Cl को पहले क्यों लगाया? क्योंकि पहले ऐसा तत्व आएगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी और उसके बाद वो तत्व आएगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। समझ में आ गया? चलिए मैं आगे बात करता हूं। मैं Cl और Br को लेकर के बात करता हूं कि Cl और Br को अगर हम लोग लें तो कौन सा यौगिक बन सकता है? Cl और Br में किसकी कम होगी? Br की कम होगी। Br की कम होगी बच्चों, क्या बना सकते हैं? तो Br की कम है तो Br पहले लिखेंगे, उसके बाद Cl, n बराबर 1 रहेगा तो BrCl बनेगा। अगर हम लोग n बराबर 3 लेते हैं तो BrCl3 बनेगा। अगर हम लोग 5 लेते हैं तो BrCl5 बनेगा। अगर हम लोग 7 लेते हैं तो BrCl7 बनेगा। कितना आसान है। अब कौन सा नहीं बन सकता? देखिए, क्या मैं आपसे कह दूं कि FCl बन जाएगा? FCl बनेगा? जरा ध्यान दो। तो FCl नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि F अधिक विद्युत ऋणात्मक हो गया। F कैसा हो गया? अधिक विद्युत ऋणात्मक। और Cl कैसा हो गया? कम विद्युत ऋणात्मक हो गया। तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को कम और अधिक में रखना है। पहले कम वाला रखेंगे, उसके बाद अपने लोग अधिक वाला रखेंगे। तो सारी बातें क्लियर हैं। पहले कम वाला तत्व रखना है, उसके बाद में फिर अधिक वाला तत्व रखना है। तो ये जो आप FCl देख रहे हैं ये नहीं बनेगा। मैं अगर ClBr बनाना चाहूँ तो ClBr भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि Cl अधिक, आप देखिए Cl की अधिक हो जाएगी, Br की कम हो जाएगी, नहीं बनेगा। कौन सा बन सकता है? BrCl बन सकता है, क्योंकि Br की कम और Cl की ज्यादा है। इसी तरीके से Cl और F बन सकता है, क्योंकि Cl की कम और F की ज्यादा है। तो आप जितने चाहें उतने फार्मूले बना सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि अंतर हैलोजन यौगिक का जो सामान्य सूत्र है वो AXN है, जहां पर A कम विद्युत ऋणात्मक और X अधिक विद्युत ऋणात्मक है। और N की वैल्यू आपको पता ही है, N की वैल्यू 1, 3, 5 और 7। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। मैंने आपके सामने अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, कैसे बनते हैं, वो सारी बातें मैंने बताई। एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बात और क्या कहना चाहता हूँ। जब दो समान परमाणु जुड़ते हैं, समान प्रकृति के परमाणु जुड़ते हैं, तो उनके बीच में जो बंध आता है उस बंध को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। हम लोग कौन सा बंध बताएंगे उसको? हम लोग सहसंयोजी बंध बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सहसंयोजी बंध। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास जो अंतर हैलोजन कंपाउंड है
या अंतर हैलोजन कंपाउंड में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर हैलोजन यौगिकों में कौन सा बंध होगा, सहसंयोजी बंध होगा। तो किसी का कोई ऐसा प्रश्न जो क्लियर ना हो पाया हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में मैंने आपके सामने अंतर हैलोजन कंपाउंड किसे कहते हैं इसको बताया, अंतर हैलोजन कंपाउंड का फार्मूला क्या है इसकी बात की। मैंने आपके सामने पूरी सीरीज बना करके बताया कि एटी कृत्रिम है, इससे रेडियोधर्मी अदृश्य किरणें निकलती रहती है, इसको रेडियो एक्टिव भी है, ये ध्यान रखना आप। वैद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आएंगे तो घटती जाएगी, आप इस घटते हुए क्रम को ध्यान में रखेंगे। इस फार्मूले को ध्यान में रख करके आप किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, आप कोई सा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए अंतर हैलोजन यौगिक का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।